में पहुंचोगे तो एक तो पहला नंबर मैं आपको बताऊंगा जब आप एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगी कि आपको टाइमिंग क्या पूछना चाहिए, कैसे क्या होता है। थोड़ा सा कुछ कैंडिडेट होशियार टाइप के होते हैं जो लास्ट के कुछ मिनट में जाके पढ़कर सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, और जो पिछले 8 से 10 महीने से पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं होगा, और उनका हो जाएगा जो 15 मिनट में पढ़ के। वैसे मैं भी ऐसे ही करता था, सोचता था 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वो एक चुलबुली टाइप में मची रहती थी, शायद ये आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंडियन एयरफोर्स का जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हो तो पेपर का आगे जब एग्ज़ाम सेंटर हॉल में अंदर प्रवेश कर जाते हो दिन कैसा क्या होता है वो चीज़ें। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जिनका DOB मिस्टेक होता है उनसे एक फॉर्म फिल करा लिया जाता है, और जिनका DOB मिस्टेक होता है, कुछ भी मेजर से मिस्टेक होती है, उनको 10th का मार्कशीट ले जाना मैंडेटरी होता है। बाकी कोस्ट गार्ड की तरह आपको ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाए, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाता है, तो किसी बात की टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। समझ में आया, टेंशन मत लेना कुछ भी अगर आपका गड़बड़ हो गया हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पहला नंबर चीज़ समझ में आ गई। दूसरी यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा चीज़ें आपकी नहीं, मतलब कि जिनका नहीं तो केवल आधार कार्ड एडमिट कार्ड आपका हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको कलर पे निकलवाना होता है, उसकी ज़रूरत अभी नहीं होती, लेकिन आपको अपना एडमिट कार्ड होता है उसे संभाल करके ले जाना होता है। एडमिट कार्ड को संभाल करके ले जाना होता है और कलर पे ले जाना होता है। वो मैं वैसे बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। आपका कोई भी मिस्टेक हुआ हो या कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली आस्क कर लीजिएगा। उसका जैसे आप एंट्री मार जाते हो अंदर एग्जाम सेंटर में, देन आपके सामने पेपर बैठ जाते हो, थोड़ी देर में आपको बैठा देते हैं, सीट आपकी डिक्लेयर हो जाती है। उसमें आपका जब एडमिट कार्ड आएगा इधर राइट साइड में आपको हॉल टिकट नंबर दे रखा होता है, हॉल टिकट नंबर और उसके बाद आपका पासवर्ड। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसी क्या चीज़ें होती हैं। हम कैंडिडेट सेक्शन में चलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे सेम टू सेम ये वाला इंटरफेस आपका है पेपर में, सेम टू सेम यही वाला सेक्शन देखने को मिलता है। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको नहीं पता होगा ये चीज़ें। ऐसा होता है, आपको डरने की कोई चीज़ नहीं है। हॉल टिकट नंबर आपका पेपर में दे रखा है और ईमेल आईडी आपको लर्न करके जानी होती है, वैसे आपके एडमिट कार्ड में लिखी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सबसे पहले ये, जब ऐसे ही आपका टाइम आएगा तो आपको लॉगिन पे लगभग 10 मिनट जब बचेंगे तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और हॉल टिकट नंबर ये सब आपके पास अब यहाँ पे ये बिल्कुल आ जाएगा। यू कैन स्टार्ट द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका ये हॉल टिकट नंबर है, ये आपका हॉल टिकट नंबर है और यहाँ पे आपका फोटो होगा, यहाँ पे आपका फोटो होगा। उसके बाद उम्मीदवारों के लिए अनुदेश, ये आपके सामने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। वही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिए जाते हैं, वही इंस्ट्रक्शन हिंदी में दिए जाते हैं। मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ, पेपर में सेम टू सेम यही इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, आप देख लीजिए। परीक्षा के दौरान अपने ब्राउज़र को बंद नहीं करें। उसके बाद परीक्षा समाप्त पूर्ण होने से परीक्षा आपको छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह परीक्षा आपको भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के रूप में भर्ती करने के लिए कृपया ध्यान दें, आपकी भर्ती पायलट, नेविगेटर या कमीशन्ड अधिकारी के रूप में नहीं होगी। आगे यहाँ पे क्या स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना नाम, हॉल टिकट संख्या व फोटोग्राफ की सत्यता जाँच लें। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर कक्ष निरीक्षक को तुरंत सूचित करें। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक द्वारा लाई गई उपस्थिति सूची पर हस्ताक्षर करें। ये आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लाइक वो ऐसे कागज लेके आते हैं, उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, लेफ्ट थंब लगाना होता है और वहाँ पे एक फ़ोटो भी लगाई जाती है। आपको फ़ोटो लो के जानी होती है, तो बाकी टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगा। एक 4 अंक की सेशन आईडी आती है इधर, वो भी आपको लिखना होता है। जो आपको रफ सीट दी जाती है उसमें आपको सेशन आईडी लिखना होता है, वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब तक कक्ष निरीक्षक न कहे तब तक आपको स्टार्ट एग्जामिनेशन पे नहीं क्लिक करना है। वैसे यहाँ पे लिखा है यू कैन स्टार्ट द एग्जामिनेशन, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा आरंभ होते ही शेष समय विषयानुसार विषय के नाम के ऊपर दाईं ओर कोने में प्रदर्शित होने लगेंगे। बाकी यहाँ पे आपका पेपर, इधर आपका नंबर्स आएंगे कि कितने आपने अटेम्प्ट कर लिए और इधर आपका आएगा कि आपका कितने क्वेश्चन कौन से कितने सही हुए, एवरीथिंग। उसके बाद मतलब सही नहीं दिखाता है, पेपर का पैटर्न भी दिया होता है वहाँ पे। एक्स ग्रुप वालों का ये दिया है और मतलब कि एक्स ग्रुप वालों का ये दिया है और उसके बाद एक्स वाई ग्रुप वालों का बोथ का ये दे रखा है और उसके बाद केवल वाई ग्रुप वालों का ये दे रखा है, वाई ग्रुप वालों का केवल ये दे रखा है। अब देखो फिर से बता देता हूँ, कैंडिडेट का कॉमन सा हर एक वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछता हूँ क्योंकि इस पर काफ़ी फ्रेशर कैंडिडेट है, उनको लेकर उनका ये डाउट आता है कि भाई ये बता दो। उन्होंने बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको डरने वाली। आप अगर एक्स वाई का आपने किसी भी ग्रुप की तैयारी की, आप उसी ग्रुप का पेपर दीजिएगा, आप बोथ ग्रुप का पेपर दीजिएगा। आपके फिजिक्स में कितने भी नंबर, आपके फिजिक्स में -20 नंबर आते हैं, इतने आने वाले नहीं, माइनस का इतने का आएंगे। फिजिक्स में आपके माइनस के 5 नंबर आते हैं, फिजिक्स में केवल आपके 2 नंबर आते हैं, तो आप फिजिक्स में फेल होगे, मतलब एक्स ग्रुप में फेल होगे। लेकिन अगर आपने इंग्लिश अच्छा किया था और आप दिराका का सेक्शन उसी पेपर में अच्छा करोगे तो आप वाई ग्रुप में पास हो जाओगे, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, आप किसी भी ग्रुप में अगर दोनों ग्रुप में अच्छा कर देते हो, मतलब इंग्लिश भी अच्छा करते हो, फिजिक्स भी अच्छा करते हो, मैथ्स भी अच्छा करते हो, रागा सेक्शन भी अच्छा करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो भौतिकी, मैथ्स, इंग्लिश और उसके बाद रागा, ये हो गया। और उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। और इनके लिए आपको गैप मिलता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा आपको टाइम दिया जाता है। ये अगर मैथ सेक्शन करोगे तभी मैं हमेशा से बोलता आ रहा था कि प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स लगाते रहो। 20 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के होंगे तो 20 क्वेश्चन आएंगे, उस मतलब 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स के, यहाँ पे दे रखा है। और इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम ही मिलेगा केवल, ये नहीं कि अब मैथ्स वाला टाइम आप इधर लगा दो। इसके लिए केवल 20 मिनट मिलेंगे, फिर आपको लगभग 30 सेकेंड या 1 मिनट का गैप मिलेगा। उसके बाद फिर से आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जो एक्स वाई वाले बोथ हो, अभी आपका भाई डाउट क्लियर हो गया होगा। आप केवल एक पेपर भी क्लियर करोगे ना, उसका निगेटिव मार्किंग, जैसे आप फिजिक्स में कुछ गलत करते हो, मैथ्स में कुछ गलत करते हो, तो रागा सेक्शन में उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना, इंग्लिश में आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो दोनों का कॉमन होता है। उसका इस प्रश्न पत्र में आपके ग्रुप के लिए लागू विषय सम्मिलित है। चलो वो बात मैंने आप सभी को बता दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। आप ना तो वापस जा सकेंगे ना ही उस विषय के लिए, ठीक है। अगर हाँ देखो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, जैसे आपने वो सेक्शन सबमिट कर दिया, वो सेक्शन सबमिट कर दिया, ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे, तो मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही होगा पेपर में। उसके बाद आपको जैसे कोई सेक्शन आपने सबमिट कर दिया, और सेक्शन सबमिट करने के बाद आप सोचो कि आप फिजिक्स का टाइम निकल के आप सोचो फिजिक्स में जाके वापस से ही करते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं होगा। प्रश्न पत्र उपलब्ध होने के बाद बटन लिए निष्क्रिय रहेगा, अतः अभ्यर्थी इस प्रश्न पत्र प्रारंभिक 5 मिनट में जमा नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। आपको एक 5 मिनट के कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ही ओरल सॉल्व करने होते हैं, तरीका बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 कटेगी अगर कोई गलत अटेम्प्ट करता है, और कोई कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करता, छोड़ देता क्वेश्चन को, तो 0 अंक मिलेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ हमें यहाँ पे बता रखी है। समीक्षा के लिए कोई कैंडिडेट, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, या तो आप राइट पर क्लिक करो या राइट रॉन्ग पर क्लिक करो। ये क्या छोड़ना है कि बाद में हम इसे फिर से चेक करेंगे, इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास पेपर में, ठीक है। या हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत लग गया है, ठीक है, तो नीचे आंसर होता है क्लियर आंसर का। अगर कोई आंसर आपसे गलत लग गया, आपको लग रहा है कि इसका ABCD ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको यहाँ पे बी वाला ऑप्शन मतलब लगा दिया आपने, और सी वाला करना था आपको, तो आप यहाँ पे बी वाले पे क्लिक किया, तो वहाँ पे बी पे क्लिक करने के लिए आप इरेज क्लियर आंसर पे क्लिक करोगे और फिर सी पे क्लिक कर दोगे, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। जब परीक्षा आरंभ होती है, यहाँ पे दे रखा है, तो कंप्यूटर सिस्टम में कोई अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ना खोलें, मशीन को शट डाउन अथवा निर्धारित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ नहीं करनी होती। यदि ब्राउजर दुर्घटनावश किसी परिस्थिति से बंद हो जाता है, तो आपका जो कक्ष निरीक्षक है उसे रिपोर्ट करें, और वो आपका तुरंत सेशन ID दूसरे में चालू करा देते हैं। A4 का पेपर से जब आपको रफ्कार करने के लिए मिलता है। परीक्षा में कैलकुलेटर, घड़ी, फोन वगैरह, स्मार्ट घड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अनिवार्य नहीं होता है। अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर उम्मीदवारों को उम्मीदवारिता निरस्त करती जाएगी। और मैंने उपयुक्त दोस्तों को पढ़ा और मैंने इसका अनुक्रम का पालन करूंगा। ये चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं आप सभी के सामने। बस उसका यहाँ पे नीचे इस पे सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे माउस से यहाँ पे आके क्लिक कर देना, कर्सर से अब स्टार्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही स्टार्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे, सेशन ID यहाँ पे लिख के आ गई, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लिख के आ गया, और इसके यहाँ पे अनआंसर्ड, आपने कोई भी आंसर नहीं किया और आंसर्ड अपने आंसर कर दिया है। यहाँ पे जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और उसके बाद मान लो कोई भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो यहाँ पे मान लो कोई भी क्वेश्चन, मान लो इसका ही आंसर हम कर देते हैं 1:4 कर देते हैं, ABCD कुछ भी कर देते हैं, लो तो ये देखो हो गया ग्रीन, इसका हमने आंसर किया है। आगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन का, चलो हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, तो लो C नंबर लगा दिया हमने, तो देखो यहाँ पे 13 आ गया ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम इसे करेंगे, समझ में आया, तो बस उसके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। तो इस तरह का आपका पेपर होगा। जैसे यहाँ पे आपका टाइम ऊपर चलता रहता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे टाइम होता है तो सेकंड में नहीं दिखेगा आपको, सेकंड में नहीं दिखेगा। तो जब लास्ट वाला मिनट बचता है ना, तो बिल्कुल हड़बड़ी सी मच जाती है कि कब टाइम पूरा हो रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह लगाने होते हैं इसमें, तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती है। बाकी आप सभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिसने भी नहीं लगाए लास्ट चांस है, मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकते हो। बाकी आप सभी का सजेशन हमेशा से बताता आ रहा था, मॉक लगाने से बस वही होता है, स्पीड बढ़ जाती है और क्वेश्चन एक्यूरेसी सही होने लगती है। बाकी एज योर विश, जो ऐसा आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो। मॉक लगाते समय एक चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा पे है, एग्जाम रिलेवेंट है, इस कोड का यूज कर लीजिएगा, इससे छूट मिल जाएगी 50% की। न्यू ओल्ड वाले मॉक टेस्ट लगा लो, उनका प्राइस 1 to 5 है, एग्जाम के लेवल के हैं, तो आपको कोई मतलब उसमें एक समझ में आ जाएगा कि इस तरह का पेपर आने वाला, और पेपर की तरह ही अटेम्प्ट करिएगा तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क करिएगा, रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, पसंद आया और नहीं आया तो फिर डिसलाइक मार दीजिएगा। जय हिंद एंड ऑल द